नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, आजकल नितिन गडकरी बहुत चर्चा में हैं। उनके हर भाषण के अलग अलग तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। चलिए आज फिर नितिन गडकरी की बात कर लेते हैं। संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर उनके पास मंत्री पद नहीं रहता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां दो सवाल खड़े होते हैं। क्या संसदीय बोर्ड और भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव समिति से हटाए जाने के बाद नितिन गडकरी मंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं, या मोदी शाह की जोड़ी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने पर भी विचार कर रही है? एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि छात्र जीवन में जब वह एक्टिव हो गए थे तो उस समय कांग्रेस के एक लीडर श्रीकांत जिचकर ने उन्हें कहा था कि अगर उन्हें राजनीति में आना है और राष्ट्रीय राजनीति में जाना है या मुख्य धारा की राजनीति में जाना है तो उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं भले ही मर जाऊं, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। तो चलिए पहले बता देता हूं कि नितिन गडकरी ने ये दोनों ही बातें हाल ही में एक पुस्तक विमोचन समारोह में और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए एक अन्य समारोह में कही है। लेकिन यह बात केंद्रीय मंत्रिमंडल के संदर्भ में नहीं कही थी। भाषण में वह महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए अपने अनुभव बता रहे थे। तब उन्होंने 450 ऐसे गांवों को सड़क से जोड़ा था जिसकी जंगलात विभाग और पर्यावरण विभाग इजाजत नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने फाइल पर लिखकर दे दिया था कि अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कोई अधिकारी नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार होंगे। शायद ऐसा किसी मंत्री ने आज तक उसके बाद भी फाइल पर नहीं लिखा होगा। बाद में इस मुद्दे पर किसी ने हाईकोर्ट में पीआईएल भी लगा दी थी। तब भी उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वे हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दें कि इसके लिखित आदेश मंत्री ने दिए थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अगर वह मंत्री नहीं भी रहते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वायरल वीडियो के बाद गडकरी को पूरा वीडियो शेयर कर हकीकत बतानी पड़ी और यही बात शनिवार को उद्योगपतियों के सम्मेलन में उनके भाषण के संदर्भ में हुई है कि वह कह रहे हैं कि वह कांग्रेस किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करेंगे। आज के ताजा संदर्भ में नहीं कही है कि उन्हें संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति से हटा दिया गया, इसलिए वह कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन वह कांग्रेस किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करेंगे। आज के संदर्भ में उन्होंने ये बात नहीं कही है। गडकरी ने एक ट्वीट करके मीडिया और विपक्षी दलों के उन नेताओं को लताड़ लगाई है कि उनका आधा अधूरा बयान चलाया गया। गडकरी के वायरल वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी साझा किया था। संजय सिंह हमेशा उतावलेपन में होते हैं, वह हड़बड़ी में अनेक ट्वीट गलत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी अपमानित महसूस कर रहे हैं? तो यह स्वाभाविक है। हालांकि नितिन गडकरी के साथ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वह विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हरफनमौला है। सचमुच उन्हें पद से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहां मिट्टी को सोना बना देंगे। सवाल यह है कि क्या वह शुद्ध हैं? तो यह भी स्वाभाविक है। याद करिए, जब राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी को पार्टी संसदीय बोर्ड से हटाया था तो कितना बवाल मचा था। नितिन गडकरी के शुद्ध होने की एक और ठोस वजह यह भी हो सकती है कि अब तक पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को संसदीय बोर्ड में रखने की परंपरा रही थी। इसलिए गडकरी की छुट्टी के बाद अब अगला नंबर राजनाथ सिंह का हो सकता है, क्योंकि परंपरा तो टूट ही गई है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि राजनाथ सिंह सरकार में अभी भी नंबर 2 बने हुए हैं।
अनुत्तरित सवाल यह है कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाए जाने की वजह क्या थी। क्या इसकी वजह उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनका सर्वस्वीकार्य होना है? मोदी कैबिनेट के वह एकमात्र मंत्री हैं जिसकी विरोधी भी तारीफ करते हैं, यहां तक कि एक बार सोनिया गांधी ने भी उनकी तारीफ की थी। वह स्पष्टवादी हैं और जो कहते हैं वह करते हैं। इस कारण उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या किसी की लोकप्रियता किसी अन्य के लिए खतरे की घंटी होती है? नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ते हुए कहा कि ज्यादा न सही तो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा की 40-50 सीटें घटा देंगे। विपक्ष का गणित यही है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिले, बहुमत से थोड़ा दूर रह जाए। इस समय भाजपा की 303 सीटें हैं, अगर 50 घट गई तो 253 रह जाएंगी और बहुमत के लिए 272 चाहिए होती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बिहार में एनडीए टूट गया है तो सबसे बड़ा असर बिहार में पड़ सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोई ज्यादा सीटें बिहार में नहीं है, लेकिन उसका असर दूसरे राज्यों में थोड़ा बहुत होगा। याद करिए कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी थी। तब एनडीए पूरी तरह बिखर गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उसकी सीटें घट गई थी। ऐसे में मोदी की जगह अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि भाजपा बहुमत से थोड़ा कम रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में मोदी की जगह नितिन गडकरी बेहतर चॉइस हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती भी है तो उस परिस्थिति में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह संसदीय बोर्ड और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में है या नहीं है। फिलहाल गडकरी ना इस दौड़ में शामिल हैं, ना उनकी कोई महत्वाकांक्षा है। उनका एक ही फंडा रहता है कि वह जिस जिम्मेदारी पर होते हैं उसके इतर ना सोचते हैं ना काम करते हैं। अगर भाजपा का उनका कोई समर्थक यानी उनके कैंप का व्यक्ति उनके पास जाकर के पार्टी के बारे में कोई बात कहता है तो वह उनसे साफ कहते हैं कि उनके मंत्रालय के बारे में कोई बात करनी है तो करें, पार्टी के बारे में नड्डा से जाकर बात करें। तो वह ना इधर उधर सोचते हैं ना इधर उधर का कोई काम करते हैं। उनकी स्पष्टवादिता का एक उदाहरण यह है कि उन्होंने एक भाषण में यह कह दिया था कि उद्योगपति पार्टी के लिए चंदा लेकर के खड़े रहते हैं, इसलिए उनके काम करने पड़ते हैं, लेकिन वह पार्टी अध्यक्ष नहीं है तो उन पर यह दबाव नहीं है। फिर अपने एक अन्य भाषण में गडकरी ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करके उन दोनों की तारीफ की है। तो इसके भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या कारण है कि कुछ सप्ताह पहले उन्होंने नागपुर में भाषण में यह कह दिया था कि वह कभी कभी राजनीति छोड़ने पर विचार करते हैं। तब उन्होंने कहा था कि राजनीति के अलावा भी जीवन में करने को बहुत कुछ है। उस समय मीडिया में इसका अर्थ यह निकाला गया था कि वह मोदी शाह की राजनीति से खुश नहीं है। उनके इस भाषण के 3 हफ्ते बाद ही संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन हो गया। माना यह भी जाता है कि मोदी शाह पार्टी में नया खून लाने के लिए संसदीय बोर्ड में 65 से 85 आयु वर्ग की बजाय 55 से 65 आयु वर्ग लाने के लिए बदलाव कर रहे हैं। लेकिन येदियुरप्पा तो 80 साल के होने वाले हैं। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में जातीय संतुलन बनाया जा रहा है। हां, यह बात किसी हद तक सही है। 1 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में अपर कास्ट का बहुमत था। अब अपर कास्ट का बहुमत नहीं है, गिने चुने लोग ही अपर कास्ट के रह गए। आजकल गडकरी के भाषणों पर अब बारीकी से चीरफाड़ हो रही है।
इसी शनिवार को उन्होंने नागपुर में अपने भाषण में जो बातें कही हैं उनके भी वैसे ही अर्थ निकाले जा रहे हैं जैसे उनके अन्य भाषणों के निकाले जा रहे हैं। उद्योगपतियों के सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का यह वाक्य दोहराया कि कोई भी इंसान तब खत्म नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि वह तब खत्म होता है जब मैदान छोड़ देता है। तो क्या उनमें बदलाव आया है? कुछ दिन पहले वह राजनीति छोड़ने की बात कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि मैदान नहीं छोड़ेंगे। यह महत्वपूर्ण यह है कि यह जुमला उन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों के लिए नहीं कहा, राजनीति करने वालों के लिए भी कहा है, जिनके लिए सबसे बड़ी ताकत लोगों के बीच अच्छे रिश्ते बनाना होता है। इसलिए किसी को इस्तेमाल करो और फेंक देने वाली सोच नहीं होनी चाहिए, यह उन्होंने कहा। चाहे किसी के अच्छे दिन हो या बुरे दिन, अगर आप एक बार किसी का हाथ थामते हैं तो फिर जीवन भर उसका हाथ छोड़िए मत। सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम मत करिए। उनकी यह बात उनके पुराने उद्योगपति साथियों को संदेश देती है और भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ नजदीकी बनाए रखने वालों को भी संदेश देती है कि उगते सूरज को सलाम मत करिए, जिसके साथ हैं उसके साथ रहिए। तो यह दिखाता है उनमें आया एक नया दृढ़ संकल्प। मित्रों, उम्मीद है इस विश्लेषण को आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।